नमस्कार दर्शकों, मैं हूं राजेंद्र वर्मा और आज हम मौजूद है राजस्थान के भीलवाड़ा जिले की तहसील जाजपुर के क्षेत्र सरसिया में, जहां पर पूर्ण संत सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में उनके अनुयायी द्वारा एक सत्संग का आयोजन किया जा रहा है। जहां पर आप मेरे पीछे देख सकते हो, उनके अनुयायी द्वारा एक पुस्तक की स्टॉल भी लगाई गई है, जहां पर ज्ञान गंगा, कबीर परमेश्वर और गीता गरिमा की पुस्तकें रखी गई है। आखिरकार जो ज्ञान गंगा पुस्तक है, जैसा कि देखने में आता है कि मीडिया में चाहे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो, इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक आदि में यह जो इस पुस्तक का प्रचार हो रहा है, ज्ञान फैल रहा है। तो आखिरकार इस पुस्तक में क्या खास है, क्या विशेष है, तो इन श्रद्धालुओं से जानते हैं जो संत रामपाल जी महाराज जी के फॉलोअर्स है। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, आपका क्या नाम है और आप कहाँ से आए हो? मेरा नाम मुकेश दास है, मैं कोटा से आया हूँ। जी। तो जैसा कि ये ज्ञान गंगा पुस्तक आपके हाथ में देख रहे हैं, तो इसके बारे में आप हमें कुछ बताइए। ये आखिरकार इतनी क्यों पॉपुलर हो रही है बुक? ये ज्ञान गंगा एक छोटी सी बुक, शास्त्र 18 पुराण का संक्षिप्त रूप है, जिसमें पूर्ण परमात्मा की पूरी जानकारी है। ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता कौन है, शेरावाली का पति कौन है, मैं जन्म देने वाले में किस प्रभु का स्वार्थ है, सारी जानकारी इसमें दी हुई है। पेज नंबर, श्लोक नंबर संक्षिप्त में कलेक्शन किया हुआ है। ये संत रामपाल जी महाराज द्वारा बहुत ही शॉर्ट कर दिया है, जिनका सारे शास्त्रों में आप मिला सकते हो। और बहुत अच्छा ज्ञान है, जिसको पढ़ने से पता लगता है कि हमें कौन सी भक्ति करनी चाहिए, जिससे हमारा पाप नाश हो, हमें सुख मिले और हमारा मोक्ष हो। इसका उद्देश्य है। जी। तो आखिरकार इन पुस्तकों में जैसे कि ज्ञान गंगा है, इसमें किस प्रकार की भक्ति बताई गई है? जैसा कि एक तरफ हम देखते हैं तो लोग भक्ति से, पढ़े लिखे लोग हैं, बहन बेटियां हैं, पढ़ी लिखी है, लेकिन वो भक्ति से डरती है। इसलिए डरती है कि भक्ति एक प्रकार के जैसे वनों में चल जाना, जटाई बढ़ा लेना, मालाएं पहनना, भगवा वस्त्र धारण करना, इसलिए लोग भक्ति से डरते हैं। क्या संत रामपाल जी महाराज जी भी ऐसी भक्ति बताते हैं? नहीं, हमारे संत रामपाल जी, पूर्ण परमात्मा सतगुरु रामपाल जी महाराज इस तरह की भक्ति नहीं बताते हैं। वो कहते हैं कि गृहस्थ आश्रम में रह के आप भक्ति करके अपना मोक्ष करवा सकते हैं। और ये सदग्रंथों शास्त्रों के अनुसार सद्भक्ति बताते हैं, प्रमाणित है, आप इसको मिला सकते हैं। बहुत अच्छी भक्ति है, जिससे पापनाश के साथ में हमारा मोक्ष संभव है। इसको करना चाहिए, सभी को पढ़ना चाहिए, सभी को ज्ञान होना चाहिए। और बहुत ही अच्छी भक्ति है। और किसकी भक्ति करनी चाहिए, जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश के पिताजी कौन है, उनके दादाजी कौन है, पूर्ण ब्रह्म कौन है, तो हमें उस परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए, जिससे जीवन मरण का खत्म हो जाए, हमें दोबारा मनुष्य जीवन 84 लाख योनि में नहीं भटकना पड़े। इसलिए हमें मोक्ष के लिए भक्ति करनी चाहिए। हमारा वो पूर्ण परमात्मा, हमारा असली पिता कौन है, जिसने इस जीव आत्मा को जन्म दिया, वो ही परमात्मा हमारे को ढूंढने के लिए इस पृथ्वी पे आते हैं, गुरु दीक्षा देते हैं और ज्ञान देते हैं, फिर हमें ले जाते हैं। जी। तो अधिकांशतः लोग इसलिए भक्ति करते हैं कि लोगों को यहाँ भी लाभ हो और मोक्ष भी हो। तो इस संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान और भक्ति से उनको किस प्रकार के लाभ हो सकते हैं? शारीरिक, आध्यात्मिक, सांसारिक हर तरह के लाभ उनको पॉसिबल है। पूर्ण परमात्मा हर तरह के लाभ देते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। जी। तो जैसा कि हमारे इस तरफ भी एक श्रद्धालु है, उनके पास भी कबीर परमेश्वर ऐसा कुछ बुक उनके हाथ में है, तो इनसे भी जानते हैं। नमस्कार सर। साहेब क्या नाम है जी आपका? विक्रम दास। जी, तो आपने ये कबीर परमेश्वर पुस्तक ले रखी है, इसके बारे में हमें कुछ बताइए जी। ये पूर्ण परमात्मा है, समस्त ब्रह्मांडों के रचयिता। और 84 लाख योनियों में से जो मनुष्य योनि मिलती है, वो केवल भक्ति करने के लिए मिलती है। और पूर्ण परमात्मा की भक्ति करने से हमें मोक्ष मिलता है। मोक्ष पाने के लिए ये शरीर मिलता है, मनुष्य जन्म। इसके अलावा और जितने भी 84 लाख योनियाँ हैं, केवल भक्ति मार्ग केवल मनुष्य जन्म है। इसके लिए देवता भी तरसते हैं। जी। तो क्या संत रामपाल जी महाराज जी जो ज्ञान और भक्ति बता रहे हैं, उससे क्या पूर्ण मोक्ष संभव है? बिल्कुल, संत रामपाल जी महाराज शास्त्रों के अकॉर्डिंग भक्ति बताते हैं, जिसके द्वारा ही मोक्ष होगा, अन्यथा कभी नहीं होगा। धन्यवाद जी आपको। सत साहिब। तो दर्शकों, अब हम आपको पांडाल की ओर ले चल रहे हैं, जहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग दिखाया जा रहा है एलईडी के माध्यम से। 5505 बीत जाएगा, तब सच्चे होंगे। तब धर्मदास जी ने कहा, "हे परमात्मा, आपने उसको वचन दे दिया और ठीक है, बात कलयुग में आ भी गए। चौथी बार परमात्मा ने कहा 4 युग में आया हूँ, लेकिन उन्होंने क्या कहा था वहां पर कि जाओ जोग जीत संसारा आन सबोई और अनेक पंथ सुनाऊं या विद्या बखाने। हमारे पक्ष में खड़े होकर तेरे साथ विवाद क्या करेंगे, कलयुग में ऐसा कर दूंगा और तेरे नाम से चलवा दूंगा। और जब तू जाएगा
या कोई तरह सो संदेश भाग जाएगा सच्चा, तो उसकी कोई उसके पूजने पे कोई मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों तक सीमित कर दूंगा। हमने सारा कुछ बताया धर्मदास जी को। धर्मदास जी चिंतित हो गए हैं कि परमात्मा एक तरफ तो आपका तो जुर्म हो जाएगा, तो जब कैसे आगे कैसे पार कर पाओगे आप इन अपने बच्चों को। तो कबीर साहब ने कहा धर्मदास, कलयुग बीतता 5500 पाचा, जब कलयुग 5505 वर्ष बीत जाएगा उस दिन मेरा ये घर घर में इस ज्ञान का प्रचार होगा। और एक जैसे ये 12 पंथ चलेंगे, 12वां पंथ गरीबदास पंथ होगा, तो उस समय मैं स्वयं आऊंगा, और इन 12 पंथों को मिटा के। दर्शकों, अभी हम जो संत रामपाल जी महाराज जी का यहाँ पर सत्संग आयोजित हुआ था, उसमें कुछ श्रद्धालु जो संत रामपाल जी महाराज जी से नहीं जुड़े और प्रथम बार सत्संग का प्रत्यक्ष कर रहे हैं, सत्संग देख रहे हैं, तो उन लोगों के हम अनुभव जानते हैं। नमस्कार जी। सर बोले। क्या नाम है जी सर आपका? संत कुमार। आप कहाँ से हो? सरसिया बारापाल जी। तो यहाँ पर जो आप सत्संग में आए हो, तो इसका पता कैसे लगा आपको कि यहाँ पर सत्संग है? पड़ोसी है ना पास वाले। जी, आप पड़ोसी हो इसलिए आप यहाँ सत्संग देखने आए हो। तो ये सत्संग देखकर आपको कैसा लगा? अच्छा लगा सर। सब स्टाफ भी सब बढ़िया। और तो यहाँ के जो भक्तों का, जो संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी है, उनका स्वभाव व्यवहार कैसा है? बहुत अच्छा है, सबकी सेवा भी बढ़िया करते हैं, सबको मान सम्मान भी रखते हैं। तो संत रामपाल जी महाराज किस प्रकार का ज्ञान दे रहे हैं, किस आधार पर ज्ञान दे रहे हैं? वो तो जनता का सुख शांति के लिए देव क्या मत बोला। अच्छा लगा वो सत्संग। आपको कैसा लगा सत्संग? अच्छा लगा है, कबीर दास जी की किताबों का ज्ञान दे रही है। दर्शकों, अभी हम मौजूद है सत्संग पंडाल से बाहर की ओर, जहाँ पर हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज जी के कुछ फॉलोअर्स हमारे साथ मौजूद है। उनसे हम अनुभव जानते हैं इनके कि ये संत रामपाल जी महाराज जी से किस प्रकार प्रभावित हुए हैं। नमस्ते जी। सच्चाई। आपका क्या नाम है और आप कहाँ से हो? सुधा दासी, मैं भीलवाड़ा जिला के टिकट गांव से हूँ। तो हम आपसे जानना चाहते हैं कि आप संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान से किस प्रकार प्रभावित हुए हो? हमने संत रामपाल जी महाराज जी की पुस्तक भी पढ़ी थी और सत्संग भी देखा था। कौन सी पुस्तक पढ़ी आपने? ज्ञान गंगा, और उनका सत्संग भी सुना था। तो कैसा लगा ज्ञान, ताकि आप इनसे जुड़े हो अभी? ज्ञान अच्छा है, वो पूर्ण भक्ति बताते हैं, वेदों से और गीता से प्रमाणित भक्ति बताते हैं वो। तो किस परमात्मा की भक्ति करवाते हो? वो पूर्ण परमात्मा कबीर साहब की भक्ति करवाते हैं। तो आजकल जैसा कि साहित्य जगत में और अन्य भी जो संत हुए हैं, उन्होंने कबीर साहिब को एक संत और कवि माना है। तो कबीर साहिब जी पूर्ण परमात्मा कैसे हो सकते, ये आपको किस प्रकार संतोष हुआ? सत साहिब जी बताइए। अनेक संतों ने तो उनको संत कहकर बताया। सतगुरु रामपाल जी महाराज ने शास्त्रों को खोलकर पढ़कर बताया कि कबीर परमात्मा पूर्ण परमात्मा है, वो माँ के गर्भ से पैदा नहीं होते, सशरीर आते हैं और सशरीर सतलोक जाते हैं। तो उन्होंने किन किन प्रमाणों के आधार पर बताया है कि पूर्ण परमात्मा कबीर है? कौन से ग्रंथ थे वो? बाइबिल, कुरान, वेद, गीता, महाभारत सबके अनुसार प्रमाणित पढ़ के दिखाया पब्लिक को। तो हम आपसे जानना चाहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी जो ज्ञान और भक्ति बता रहे हैं, उससे लोगों को क्यों जुड़ना चाहिए? सत साहिब जी, उससे लोगों को ऐसे जुड़ना चाहिए कि एक तो उसमें आध्यात्मिक ज्ञान है और एक शास्त्र अनुकूल ज्ञान है, इसलिए लोगों को उनसे जुड़ना चाहिए। और इनके पास ही जो ज्ञान गंगा पुस्तक है, अंधश्रद्धा है, जीने की राह है, उनको लेकर जो हमारे हिंदू ग्रंथ है उनसे मिलाकर इन लोगों को देखना चाहिए और संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ना चाहिए। धन्यवाद जी। आप धन्यवाद जी सत साहिब। नमस्कार दोस्तों, अभी हमारे साथ एक संत रामपाल जी महाराज जी के एक छोटे भगत भी जुड़े हैं, इनके हम अनुभव जानते हैं। नमस्ते जी। सच्चाई। आपका क्या नाम है? दीपक दास। आप कहाँ से हो? हम भीलवाड़ा जिला के टिकट गांव से। जी। तो आप यहाँ सरसिया गांव में जो सत्संग हो रहा है संत रामपाल जी महाराज जी का, तो क्यों आए हो देखने?
संत रामपाल जी महाराज पूर्ण ज्ञान बताते हैं इसलिए। जी। तो संत रामपाल जी महाराज सबसे बड़े भगवान किसको बताते हैं? कबीर परमेश्वर जी को। तो कबीर साहिब जी कबीर परमेश्वर है, पूर्ण परमात्मा है, इसके क्या प्रमाण है? वेदों में प्रमाण है कबीर साहिब भगवान है, गीता में प्रमाण है कबीर साहिब भगवान है, कुरान में प्रमाण है कबीर साहिब भगवान है, बाइबल में प्रमाण है कबीर साहिब भगवान है। धन्यवाद जी आप। सच्चाई।